कभी सोच कर देखा है कि जो रेत हमारे पैरों के नीचे होती है, उस मामूली सी चीज में आखिर कितनी ताकत छिपी हो सकती है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। एक तरफ है खूबसूरत सा समुद्री तट और दूसरी तरफ एक जबरदस्त शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। अब सोचिए, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब एक ऐसे एलिमेंट में छिपा है जो सितारों की आग में बना है। वही एलिमेंट हमें रेत में मिलता है और वही हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद है। इसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन सही मायनों में हमारी दुनिया का एक अनसंग हीरो। तो आइए इसकी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन हमारी धरती की जो ऊपरी परत है यानी अर्थ्स क्रस्ट, उसका लगभग 28% हिस्सा सिलिकॉन से बना है। जी हाँ, ऑक्सीजन के बाद ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आम सी दिखने वाली रेत एक हाईटेक चमत्कार में बदलती कैसे है? चलिए इसके इस कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। तो ये सफर है ना, बड़ा ही कमाल का है। शुरुआत होती है मामूली क्वार्ट्ज सैंड से। इसे कार्बन के साथ बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे बनता है रॉ सिलिकॉन। फिर इस कच्चे सिलिकॉन को एक गैस में कन्वर्ट करते हैं। इस गैस को बार बार साफ किया जाता है जब तक कि ये बिल्कुल प्योर ना हो जाए। और आखिर में इस सुपर प्योर गैस से हमें मिलता है हाइपर प्योर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। यही है वो चीज जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। और ये प्रोसेस कितना असरदार है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इससे 99.999999% तक की प्योरिटी हासिल होती है। इसे 9N प्योरिटी कहते हैं, मतलब 9 बार 9। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए इतनी प्योरिटी बेहद जरूरी है। ओके, तो सिलिकॉन इतना प्योर तो हो गया, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है? क्यों है ये इतना स्पेशल? इसका जवाब सेमीकंडक्टर्स के जादू में छिपा है। इसे ऐसे समझते हैं, बिजली के फ्लो के हिसाब से 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक तरफ है कंडक्टर्स, जैसे कि तांबा, जो करंट को आराम से बहने देते हैं, बिल्कुल ओपन हाईवे जैसा। दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स, जैसे रबर, जो करंट को बिल्कुल रोक देते हैं, एक रोड ब्लॉक की तरह। और इनके ठीक बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स। इनकी खासियत ये है कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब करंट के फ्लो को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब सवाल है, ये कंट्रोल होता कैसे है? इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं डोपिंग। ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसका गुप्त नुस्खा। इसमें हम जानबूझकर बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से सिलिकॉन में हल्की सी अशुद्धियां यानी डोपेंट्स मिलाते हैं। ऐसा करने से हम इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अपनी जरूरत के हिसाब से बदल पाते हैं। डोपिंग से हमें, समझ लीजिए, 2 तरह के सिलिकॉन मिलते हैं। सोच लीजिए जैसे 2 अलग-अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हों। एक है एन टाइप सिलिकॉन, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसका चार्ज नेगेटिव होता है। और दूसरा है पी टाइप सिलिकॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिससे होल्स कहते हैं, और इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। बस इन्हीं 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स एन टाइप और पी टाइप को जोड़-जोड़कर सारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार की जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स से हमारी डिजिटल दुनिया बनती कैसे है। जब हम एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन की लेयर्स को एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है एक ट्रांजिस्टर। इसे एक छोटू से स्विच की तरह सोचिए, लेकिन इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इसका काम है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को या तो एम्पलीफाई करना, यानी बढ़ाना, या फिर स्विच ऑन ऑफ करना। ये हर मॉडर्न डिवाइस के दिल की धड़कन है। और पता है, इन्हीं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स को लगातार छोटा और छोटा और छोटा बनाने की जो हमारी काबिलियत है, वही मूर्स लॉ के पीछे का इंजन है। ये लॉ कहता है कि हर 2 साल में एक चिप पर ट्रांजिस्टर्स की गिनती डबल हो जाती है, और इसी वजह से पिछले कई दशकों से हमारी कंप्यूटिंग पावर इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। फिर हम क्या करते हैं, इन लाखों करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर्स को एक नन्ही सी सिलिकॉन चिप पर एक साथ फिट कर देते हैं, और इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। यही है वो दिमाग जो हमारे फोन, लैपटॉप और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चलाता है। तो पूरी बात का सार ये है कि इन्हीं सिलिकॉन बेस्ड चिप्स की वजह से हम छोटे, तेज और ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना पाए हैं, जिनके बिना आज की दुनिया इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन क्या रेत की कहानी बस यहीं तक थी, चिप्स और कंप्यूटर्स तक? बिल्कुल नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। अब आती है कहानी में एक ऐसी ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़
जो हमें वापस बुनियादी चीजों की तरफ ले जाता है, बिल्कुल फुल सर्कल। सोचिए, वही रॉ मटेरियल, वही सिलिका सैंड जो कंप्यूटर चिप्स को पावर देता है, वही अब दुनिया के सबसे पुराने बिल्डिंग मटेरियल्स में से एक यानी कंक्रीट में एक रेवोल्यूशन ला रहा है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब हम कंक्रीट में जो आम रेत डालते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा सिलिका सैंड से बदल देते हैं तो कमाल हो जाता है। पहली बात, इससे नेचुरल रेत की ज़रूरत कम हो जाती है, जो कि वैसे भी एक कम होता हुआ रिसोर्स है। दूसरा, हम एक इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। तीसरा, ये कंक्रीट के अंदर के छोटे छोटे पोर्स को भर देता है, जिससे कंक्रीट और घना और टिकाऊ बनता है। और सबसे बड़ी बात, इससे उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ दिखाता है। रिसर्च में जब अलग अलग क्वांटिटी में सिलिका सैंड को आम रेत से रिप्लेस किया गया तो एक स्वीट स्पॉट मिला। नॉर्मल मिक्स के मुकाबले स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन 20% पर पहुंचने पर ये फिर से गिरने लगती है, मतलब ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। और वो स्वीट स्पॉट क्या है? वो है 15%। जी हाँ, जब 15% रेत को सिलिका सैंड से रिप्लेस किया जाता है तब कंक्रीट अपनी पीक स्ट्रेंथ यानी सबसे ज़्यादा मजबूती हासिल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिलिका सैंड एक फिलर की तरह काम करके मिक्सचर को और भी ज़्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग बना देता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हम कंक्रीट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करते हैं, और ये हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो सोचिए, एक तरफ टेक्नोलॉजी के सबसे छोटे स्विच और दूसरी तरफ सबसे विशाल इमारतें। ये सफ़र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रेत के एक मामूली से दाने में अभी और न जाने क्या-क्या राज छिपे हैं।